नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्गम्भीरं स्याद्वामोघलाञ्छनं जीवत्रैलोक्यनाथस्य शासनं जनशासनं सिद्धे जानतं कवलिदीय संसारे दस दस दो दो वजने दस दो अणुपे वोचे नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, ये जितने भी उपद्रव दिख रहे हैं, चाहे कोरोना महामारी का हो, चाहे देश के सरहदों पर होने वाले युद्ध क्यों ना हो, जितने जितने उपद्रव, जितने जितने अशांति संक्लेशता है, वह परिपूर्ण रूप से बाहर है मेरे भीतर में। जब जब हम अपने से बाहर झांकते हैं, अपने से बाहर जाते हैं, तब तब हम उन उपद्रव और अशांति को प्राप्त करते। अभी कुछ दिन पहले भी पूरे भारत में और कई सारों देशों में वह जिसे कर्फ्यू कहा जाता है 144 धारा लगी थी। शासन में कुछ व्यवस्था बनाने के लिए, शांति बनाने के लिए यह 144 धारा और कर्फ्यू आदि बनाया था। 3, 4, 5 लोगों से अधिक बाहर नहीं निकल सकते, हाथ में कोई लाठी शस्त्र अस्त्र लेकर नहीं जा सकते, कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत बड़ा जुलूस कुछ भी नहीं कर सकते। सबने अभी अभी कुछ दिनों तक उसे बहुत अच्छे से महसूस किया है। कभी कभार ऐसा भी हुआ अपने भारत में, जब 144 से भी काम नहीं बना, तब मार्शल लॉ भी लगाया गया। जब व्यक्ति खिड़की दरवाजे से भी बाहर झांक के नहीं देखता और जो जो बाहर हाथ निकाले, सर निकाले, कुछ भी निकाले, उसी समय पर
गोली से उड़ा दिया जाता था। ये जितनी जितनी ये बाहर की व्यवस्था, 144 धारा, कर्फ्यू, मार्शल लॉ, ये तो मात्र कहने के लिए बाहर की व्यवस्था थी, पर बिल्कुल वही व्यवस्था पंडित जी हमारे पास भी है। ये जितना संसार है, बाहर का जितना जितना जगत है, वहां वहां परिपूर्ण रूप से अशांति है। और मात्र 144 नहीं, सीधा मार्शल लॉ लागू है। थोड़ा सा भी व्यक्ति अपने स्वयं से बाहर आकर किसी के घर में, किसी अन्य स्थानों पर झांकता है, उसी समय तुम्हारे संसार के प्राणी, तुम्हारे प्राण, तुम्हारी सुख शांति को हरण कर। घर में तो फिर भी 2-4 खिड़कियां होंगी, तुम्हारे यहाँ तो 5 इंद्रियां और 1 मन, ये 6-6 खिड़कियां हैं और व्यक्ति प्रति समय उन खिड़की दरवाजों से झांक कर देख रहा है और प्रति समय उसकी मृत्यु हो रही। नहीं अनुभव किया क्या? कुछ बुजुर्गों ने तो वह 80-82 जो 1980-82 में भी जो कर्फ्यू, मार्शल लॉ, इमरजेंसी घोषित हुई थी, तब भी देखा होगा, 84 में तब भी देखा होगा और अभी 2020 में भी देखा। समझना, ये बिल्कुल जो जो व्यवस्था है वकील साहब, वो परिपूर्ण रूप से यहाँ से ही प्रारंभ हुई है। चाहे तुम आंखों से देखो, कानों से सुन लो, चाहे किसी भी इंद्रिय या सबका राजा मन, उनसे थोड़ा सा भी बाहर झुकोगे, देखोगे, नियम से तुम्हारे सुख शांति को नाश होना। कोई ऐसा शांत प्रिय देश बाहर में कह दो, या कोई ऐसा शांत प्रिय शरीर के इंद्रियों से भोगा जाने वाला विषय नहीं है जिसके कारण से आज तक हमने दुख नहीं उठाए। मां दुख नहीं उठाए, दुख नहीं उठाए। कितने सारे दुख हमने मात्र इन इंद्रियों और मन के कारण ही उठाए। भूल जाता है, हर कोई चाहता है संक्लिष्टता ना हो, शांति मिले, संसार के बंधनों से छूट जाऊं, पर छूटेगा कैसे? पहले तो खिड़की से झांकना छोड़ना होगा, नहीं तो खिड़की से झांक लिया, प्राण चले गए। लगा है बाहर के जगत में वह मार्शल लॉ ही लगा है। थोड़े से भी हम स्वयं से स्खलित हो गए, हमें अशांति ही अशांति है, दुख और दुख। पर फिर भी व्यक्ति दौड़ रहा है, बाहर से कुछ तो मुझे प्राप्त हो जाए, कोई अच्छा मित्र मिल जाए, कोई ऐसी अच्छी वस्तु मिल जाए। पर ये ध्यान रखना, बाहर के ब्रह्मांड से, बाहर से जो जो वस्तु, जो जो व्यक्ति को तुमने जोड़ा है, वह कभी भी शाश्वत साथ देने वाला नहीं। क्योंकि ये बाहर का जगत ही नाशवान है। बाहर का जो अत्यंत बाहर का था वो तो छोड़ दो, जिसके साथ 24 घंटे रहते हो। किसके साथ? बेटे के माँ के साथ। वो तो फिर भी कभी कभार भोजन बनाने के लिए इधर उधर, फिर भी कुछ समय तो दुकान में अलग हो सकते हो, पर विमल भाई ये 24 घंटे हमारे साथ रहता है। 24 घंटे, जन्म से आज तक एक क्षण भी इसने हमारा साथ नहीं छोड़ा है। क्या वो तेरा साथ देगा अगली पर्याय में? अगली पर्याय में नहीं, इसी पर्याय में। कहाँ गए बाल, कहाँ गए खजूर से गाल? बाल भी चले गए, गाल भी चले गए। जब जिसके साथ तेरा नीर और क्षीर का संबंध था, संश्लेष संबंध था, 24 घंटे जन्म के बाद आज तक जिसने साथ नहीं छोड़ी, वो रहेगा? नहीं रहेगा। जब ये शरीर तेरा साथ नहीं देगा,
तो शरीर के पर्याय के निमित्त से जो हमने संबंध बनाए थे, क्या वो संबंध साथ देंगे? कौन साथ देगा? कौन नित्य रहने वाला है? वकील साहब, कोई भी नित्य नहीं है। ये बाहर के जितनी जितनी वस्तु व्यक्ति है, ये परिपूर्ण रूप से संयोग है, तुम्हारा स्वभाव नहीं है। यही तो बहुत बड़ा भ्रम हमारे भीतर बैठा है। उस संयोगों को हमने अपना स्वभाव मान के रखा है, पर संयोग संयोग है, संयोग तेरा स्वभाव नहीं है। और जहां संयोग है, वहां संयोग के साथ साथ वियोग लगा है, लगा है और लगा है। जानते हो? जानते हो? नहीं जानते। अभी जानते नहीं है, मात्र शब्दों को समझा है, सुना है, पर अभी वास्तविक जानने में नहीं आया, क्योंकि मानने में नहीं आ रहा है। सच्चा जानना वही होता है, सच्चा ज्ञान वही होता है जो हमें मानने के लिए मजबूर कर दे। सच्चा ज्ञान, सच्चा जानना यही होता है कि जो हमें मानने के लिए मजबूर करे। हमारे पास है, पर जानकारी है, ज्ञान नहीं है। जानकारी बहुत है, पर मात्र जानकारी से काम होने वाला नहीं है, नहीं है होने वाला। थोड़ा सा ज्ञान भी कर लो, ज्ञान तभी है जब जाना हुआ मानने में प्रतीत हो जाए, पर नहीं आ रहा। कहते जरूर है संयोग है, संयोग है, स्वभाव। पंडित जी, स्वभाव नहीं है, संयोग है, योग के साथ संयोग है, पर मेरा स्वभाव कदापि भी नहीं है। और जहां जहां संयोग है, वहां वहां विरोध है, उपद्रव है और अशांति है। नहीं है अशांति? जब छोटे से हम स्वयं छोटे थे, बहुत बड़ा कार्य व्यापार नहीं था विमल भैया, तो उतने व्यापारी नहीं थे, उतने कस्टमर नहीं थे, उतने संबंधी भी नहीं थे। तब सुखी ज्यादा थे कि अब धन संपत्ति, नाम प्रतिष्ठा, बहुत सारे ग्राहक, बहुत सारे व्यापारी, सबके साथ संबंध बना लिया, अब सुखी है। जितना संयोगी भाव बढ़ेगा उतना दुख बढ़ेगा, क्योंकि ये संयोगी भाव ही अशाश्वत है। चाहे पर्यायजन्य हो, चाहे किसी अन्य वस्तुजन्य हो, ये सभी क्षणभंगुर है। व्यक्ति भूल चुका है, समझ नहीं पा रहा है। कौन साथ देगा? जो तेरा शरीर जन्म से मरण तक तेरे साथ रहने वाला, पर जैसे ही मृत्यु की कगार पर पहुंचता है, हाथ पैर भी चलते हैं ना पहले जैसे। पहले जैसे बैठे बहुत सारे बुजुर्ग दादाजी पहले जैसे दौड़ पा रहे हैं? नहीं, बिना लाठी लिए आगे चल नहीं पा रहा है व्यक्ति। समय बीतते ही तेरा शरीर तेरा साथ नहीं दे पा रहा है, तो हम किससे और कितनी अपेक्षा करें कि ये मेरे साथ रहेगा और इसका नष्ट होना संभव नहीं। पर क्या करे, क्या करे? उस रावण ने जो भूल की थी, वही भूल हम भी दोहरा रहे हैं। बुरा नहीं मानना महाराज, हमें रावण कह रहे हैं, नहीं, मैं रावण नहीं कह रहा हूं। पर जैसे रावण बहुत बड़ी भूल में था, ऐसे ही हम भी बहुत बड़ी भूल में हैं। मात्र और मात्र अपने इंद्रियों से उसने पर नारी को देखा था। क्या किया था? मात्र आंखों से देखा था, बाकी कोई इंद्रियों से उसने उस विषय को छेड़ा भी नहीं था, स्पर्श भी नहीं किया था सीता को। पर फिर भी क्या हुआ? आज तक उसका पुतला जलता आया है। किसको देखा? थोड़ी सी दृष्टि बाहर गई, रावण का तो इतिहास लिख गया, इसलिए हर कोई उसे खोजता है। हमारा कोई इतिहास लिख दे युवाओं, तो पता चलेगा हमने कितने सीताओं का हरण अपनी आंखों से कर लिया है। किसे देखा?
किसे देखा? इस पर्याय को ही देखता रहा। जब जब पर्याय पर दृष्टि गई, जब जब बाहर दृष्टि गई, तब तक हमने नरक निगोद की व्यवस्था बना ली है। पर्याय दृष्टि नरकेश्वरा, द्रव्य दृष्टि परमेश्वरा। पर्याय दृष्टि नरकेश्वरा और द्रव्य दृष्टि परमेश्वरा। आज तक द्रव्य दृष्टि नहीं मिली। किसे देखा था? रावण ने किसे देखा और हमने भी किसे देखा? उस रूप को तो ही देखा, इस पड़ोसी को ही देखा जो वास्तविक स्वरूप था तेरा। उस स्वरूप को, द्रव्य को देख पाया? नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। यही तो एक क्षण की हमारी भूल जीवन भर शूल चुभा के रहती है। कौन सा बड़ा पाप किया था रावण ने? एक छोटी सी भूल ही तो की थी, पर नारी को उठाकर मात्र ले आया था, आगे कुछ भी नहीं किया था। पर क्या उसे शूल चुभ नहीं रही थी? क्या दुनिया ने उसे शूल नहीं चुभाई? कितने सदियां बीत गई, कितने हजारों सैकड़ों करोड़ों वर्ष बीत गए, पर फिर भी रावण जल रहा है, जल रहा है। क्यों? क्योंकि पर्याय पर दृष्टि थी, रूप पर दृष्टि थी, शरीर पर दृष्टि थी। वह शरीर नहीं बचेगा, रूप नहीं बचेगा, लावण्य नहीं बचेगा। बचेगा कुछ तो तेरे कर्मों का बंध तेरे साथ बचेगा कुछ तो तेरा पुण्य पाप तेरे साथ बचेगा। किसी की भी पर्याय शाश्वत नहीं है। बची रावण की पर्याय, सीता की न सीता की बची, न रावण की पर्याय बची, न लक्ष्मण की पर्याय बची। जिस लक्ष्मण ने अपने भाभी के बचाने के राग में रावण की हत्या की थी, दोनों बेचारे तड़प रहे हैं नरक में। नहीं तड़प रहे? विचार करो, कहाँ हमारी दृष्टि है, कहाँ हमारी दृष्टि है? वह अहंकार रूपी हाथी पर चढ़ के हम अपने आप को ये समझ रहे हैं हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर भूल मत करना, ये हमारा भ्रम है। शरीर और मैं भिन्न हूँ। अनित्य भावना भी समझा रही है, यही बात समझा रही है कि हम कहाँ भ्रमित है। हमने आज तक द्रव्य और पर्याय दोनों में भेद ही नहीं किया। ये भूल चुके हैं कि संसार और संसार की प्रत्येक वस्तुएं नष्ट होने वाली है। कब तक जियोगे और कब तक इन सब वस्तुओं को, संबंधों को संभालते रहोगे? चाहे व्यक्ति के संबंध संभाल लो, चाहे अपनी स्वयं की पर्याय को भी संभाल के रख लेना। ना पर्याय शाश्वत रहेगी, ना तेरे ये संबंध शाश्वत रहेंगे। पर क्या करें, पर क्या करें? माँ आंखों की पट्टी तो नहीं खुल रही है। आंखों की पट्टी कल याद है ना? गांधारी जैसी आंखों पर हमने पट्टी बांध के रखी है, इसलिए वास्तविकता का बोध नहीं हो रहा है। करो, बोध करो। कीमत किसकी है? द्रव्य की कि पर्याय की? इसका बोध करो। जितनी जितनी पर्याय है, जो जो पर्याय से प्राप्त हुआ है, वह प्रत्येक वस्तु नष्ट होने वाली है। जम किंचिवि उत्पन्नो, जो जो उत्पन्न हुआ है वह सब नष्ट ही होना है। एकमात्र जीव द्रव्य को छोड़कर बाकी जितनी जितनी उसकी पर्याय है, वह प्रत्येक पर्याय विनष्ट होने वाली है। पंडित जी, क्षणभंगुर है जीवन सारा। ये सारा जीवन क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर है जीवन सारा। धन वैभव रूप तुम्हारा, क्षणभंगुर है जीवन सारा। धन वैभव रूप तुम्हारा, नहीं बचा है कोई पद प्यारा। पद बचेगा? नहीं बचा है कोई पद प्यारा। क्यों ना समझे मेरे यारा। समझो, न पद वैभव, न जीवन, न रूप, न धन, कुछ भी शाश्वत बचने वाला नहीं है। पर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। सुरक्षा के पीछे दौड़ रहा है, इस शरीर की रक्षा कर लूं,
लाखों करोड़ों पैसे खर्च करके वह अस्पताल में पड़े हैं, कह रहे 5 मिनट तो बचा लो, 2 मिनट तो बचा लो। पहले पैसे कमाने के लिए शरीर को नष्ट किया, अब शरीर बचाने के लिए पैसों को नष्ट कर रहा है। देखो ना जाके क्या स्थिति है अस्पतालों में, कितनी भयंकर स्थिति है। जबकि सब कुछ हमें पता है पर फिर भी व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है, धन कमाने के पीछे शरीर को नष्ट कर रहा है। मंदिर में आने को तो सबको कोरोना दिखता है। विमल भैया प्रवचन वहाँ सभा में स्वाध्याय करते समय भगवान की पूजा पाठ में तो सबको कोरोना दिखता है। दुकान में दूसरे के पैसे छूते हुए सैनिटाइज करके पैसे लेते हैं, माल दिखाते हुए सैनिटाइज करके ले रहे हैं। वहाँ सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है। वहाँ तो महाराज जी द्रव्य दृष्टि है। आप ही ने तो बताया द्रव्य दृष्टि परमेश्वरा, वहाँ तो द्रव्य दृष्टि है, वो द्रव्य दृष्टि नहीं, वो पर्याय है, वो नरकेश्वराई है। बहुत ज्ञानी लोग हैं निहाल चंद जी यहाँ के। महाराज ने कहा द्रव्य दृष्टि, महाराज जी द्रव्य तो दृष्टि वहां पे है, यहाँ क्या है? आप पर्याय की बात समझाओगे? पर्याय नष्ट होने वाली है, पर्याय नित्य है, ये तो हमने बचपन से सीखा है। यहाँ है द्रव्य दृष्टि, वहां है पर्याय दृष्टि। क्यों नरक जाना पड़ा? क्यों नरक जाना पड़ा रावण को? मात्र पर्याय पर दृष्टि थी और पर्याय को ही समझता रहा, पर्याय को प्राप्त करता रहा, रूप को देखकर फिसल गया। किसे देखकर? रूप को देखकर फिसल गया। भूल गया था वो भी एक भगवान आत्मा है और मैं भी एक भगवान आत्मा हूँ। भगवान आत्मा का और भगवान आत्मा का क्या संबंध? नहीं, यहाँ तो सब समझ में आता है, पर यहाँ से जैसे ही बाहर जाते हैं हम किसे देखते हैं? पर्याय को। पूरा समय उस पर्याय को बचाने के पीछे और पर्याय के निमित्त से बने हुए संबंध बचाने के पीछे क्या कुछ नहीं करता व्यक्ति। लाखों करोड़ों खर्च करता है, अरे वो मेरा अच्छा मित्र है, अच्छा संबंधी है, उसके संबंध बने रहे, इसलिए सब कुछ भूल कर पहुंच जाता है। जाना पड़ा ना कल विमल भैया, जबकि सब कुछ हमें पता है पर फिर भी महाराज जी क्या है, व्यवहार है, निभाना तो पड़ेगा ना। विचार करो हम किसको निभा रहे हैं? पर्याय के संबंधों को निभा रहे हैं। दूसरे को निभाने के पीछे हम स्वयं क्या कितना रास कर रहे हैं, स्वयं से कितने दूर हो रहे हैं, स्वयं के स्वरूप से कितने दूर हो रहे हैं। बहुत बड़े भ्रम में है। वे साथ देंगे? वे साथ देंगे? नहीं देंगे। ये सच का सच्चा पड़ोसी जब साथ नहीं देगा वो कौन साथ देगा? बहुत अच्छी बात कुंद स्वामी 6वें श्लोक में कहने वाले, बहुत अच्छी बात कहने वाले हैं। माँ दूध में कितना ही पानी मिलाते हो क्या? दूध में पानी नहीं मिलाते कि पानी में दूध मिलाते? वे ग्वाला तो बेचारा पानी में ही दूध मिला के देता है, पर आप घर में आने के बाद भी थोड़ा सा तो चम्मच भर तो चलनी धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए डालते ही है। कितना ही पानी मिला लेना, कितना ही दूध में पानी मिला लेना, जैसे ही अग्नि पे रखोगे पानी अलग दूध अलग। ऐसे ही कितने ही अच्छे अच्छे संबंध मित्र सब कुछ बना लेना, बस मकान के बाहर वो फ्लेक्स लगता है कोविड-19 सस्पेक्टेड, फिर पता चलता है दूसरे दिन से फोन आता है कि कौन घर में बात करने आता है। हो गया अलग। जैसे पानी और दूध अग्नि पे रखते ही अलग अलग हो जाता है, ऐसे ही वे तुम्हारे संबंध इतनी मात्र कहने से कि हाँ शायद हो सकता है, सोचता है भैया 15 दिन अब उनके यहाँ नहीं जाना है। आए तो भी ऐसे देखता है कोई बहुत बड़ा अपराध करके बेचारा आया हो, नहीं हुआ था ऐसा। दुकान में भी ग्राहक आया, पता चल जाए कि अरे कल तो मैं उससे पैसे ले लेते, व्यापार किया था और आज पॉजिटिव आ गया, फिर देखो होश उड़ जाते हैं लोगों के। फिर कहाँ का संबंध, कहाँ का मित्र और कहाँ का कुछ सब विलीन हो गया। ये साक्षात हमें सब कुछ सामने दिख रहा है, हम जान रहे हैं पर फिर भी मान नहीं रहे हैं। कुछ
चंद मिनटों पहले जो हमारा अच्छा मित्र था, चंद मिनटों में वह दूर हो जाता है। फिर मित्र के संबंध नहीं बचेंगे। फिर कहाँ कैसे कैसे संबंध हमने बांध के रखे हैं, ये संबंध परिपूर्ण रूप से पर्यायजन्य है, संयोगी भाव है, स्वभाव नहीं है। संयोगी भाव है, वह कभी भी स्वभाव हो ही नहीं सकता। ये तुम्हारी पर्याय की जो कीमत चल रही है, पर्याय को लोग पूछ रहे, सम्मान दे रहे हैं, पंडित जी कह रहे हैं, चंद्रेश जी ये किसी जीव द्रव्य की है कि तुम्हारी शरीर की है? बोलो ना जल्दी जल्दी, आप तो ज्ञानी हो, विद्वान हो। शरीर की पूजा हो रही है कि आपके वह आत्मा की पूजा हो रही? आत्मा तो दिख नहीं रही, आत्मा का ज्ञान नहीं दिख रहा है, पूजा किसकी हो रही है? शरीर की हो रही है तो मरने के बाद कह देना बेटों से घर में टांग के रख लेना, हर कोई आके पूजा आरती करेगा उसकी। बहुत बड़ा भ्रम हम पाल के रखे कि मेरी पूजा, मेरा सम्मान, मेरा ये पद, मेरा ये वैभव, मेरा ये सौभाग्य, ये तेरा तेरा कहने वाले अहंकारियों कुछ भी बचने वाला नहीं है। कह सकते हो कि मेरा है। वकील साहब आपसे भी पूछा था, कौन वकील? आप वकील कि आपका शरीर वकील? भूल है। कोई कहेगा शरीर वकील है, जो और कोई कहेगा कि मेरा आत्मा वकील है, पर करना ना आप वकील हो ना आपकी पर्याय वकील है। वकील, पंडित, ये मात्र एक संयोगी भाव है, मात्र एक संयोगी भाव है। एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान थी। एक अच्छी घटना याद आ गई इसलिए बताता हूँ, सुनोगे? सुन लेना। एक बहुत बड़ा मिठाई की दुकानदार था, बहुत बड़ी उसकी दुकान थी। और पहले ज़माने में मिठाई भी दी जाती थी तो दोने में दी जाती थी। अब तो प्लास्टिक के उसके डिब्बे आ गए, डिस्पोजल आ गए, पहले एक दोने चलते थे। वह उस ज़माने की बात है, दोने थे और दोने में ही मिठाई बंद करके उसे रस्सी से बांध के दिए जाते। आज सब कुछ टेप हो गया, इलेक्ट्रिक सब कुछ बदल गया, पर उस समय की बात है जब वह दोने में मिठाई दी जाती थी। छोटी बड़ी अनेक प्रकार के दोने के साइज रहते थे और पुनः दोना रख के उसे रस्सी से बांधकर पकड़ाया जाता था। ऐसी बहुत बड़ी एक मिठाई की दुकान थी और एक दिन उस पैर में पड़े हुए दोने को एक व्यक्ति ने उठाया, अच्छे बढ़िया उसकी साफ सफाई की, थोड़ी सी धूल लगी थी, झटकार दिया और वजन कांटे पे, किस पे, तराजू पे रख दिया। जो दोना था वो सोचता है क्या बात है, आज तो मेरी लॉटरी खुल गई। रोज धूल खाते हुए लोगों के पैरों में पड़ा था मैं, आज सेठ जी ने मुझे हाथों में ले लिया। कौन खुश हो रहा था? दोना खुश हो रहा था। रोज धूल में पड़ा हुआ, आज मुझे तो देखो मेरी सफाई हो गई, आज मुझे हाथों में ले लिया सेठ जी ने और तराजू पे रख दिया। खुश हो रहा था, अंदर ही होना ही था, स्वाभाविक था। बहुत दिनों बाद जो दिन बदले थे, समय बदला था। जब समय बदलता है, बुरे से अच्छे होते हैं तो भी व्यक्ति खुश होता है, अच्छे से बुरे होता है तो भी रोता है। वो दोनों खुश हो रहा था और कुछ ही क्षण बीते, जो व्यक्ति वहां पहुंचा था, विमल भैया आपका ही नाम ले लो। ले लेता हूँ, बुरा नहीं मानना, और मान लोगे तो कुछ नहीं कर सकते। मिठाई लेने के लिए विमल सेठ जी पहुंचे थे। उन्होंने अपनी पसंद की मिठाई पसंद कर ली और जितनी चाहिए थी उतनी उस दोने में रखकर ले ली। दोनों और खुश हो गया। पहले तो मात्र धूल ही हटाई थी, अब तो मिठाई रख गई। सोचते देखो आज तो मेरा मुंह भी मीठा हो गया, आज तो मेरे में मिठाई रख गई। कितने दिन में धूल खाता रहा, आज मेरी कितनी बड़ी पूछ हो गई। खुश हो गया, वजन किया। बस सेठ जी ने उसको बांधकर विमल भैया के हाथ में पकड़ाया, नीचे नहीं रखा, डिब्बा से नीचे नहीं सरकाते, हाथ में दोना पकड़ा दिया। विमल भैया ने भी, सेठ जी ने भी अपने पैसे जितने थे देने दे दिए, दोने को लिया। और अब विमल भैया लेने गए थे,
पैदल थोड़ी जाएंगे, पैदल थोड़ी जाएंगे, कार लेके गए थे क्योंकि विशिष्ट अतिथि आए थे, बेटे का संबंध करना था तो उसके लिए विशिष्ट मिठाई बाहर से मंगवाई थी और लेने के लिए कार से गए थे। दोनों को लिया और जाकर कार में और खुश हो गया दोना। क्या देखो मेरे, वो कोई सोच रहा था, कभी शायद सुना होगा उसने भी कि सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन एक से नहीं होते, बहुत बड़ी बात है। कहाँ मैं पैरों में पड़ा था, आज सेठ जी की नौकर के हाथ से सेठ जी के हाथ में, सेठ जी के हाथ से ये हमारे खरीदार मालिक सेठगी के हाथ में, और वहां से कार में, और वो भी सामान्य कार थोड़ी होगी, सामान्य कार थोड़ी होगी। विमल भैया थे तो एसी गाड़ी थी, बहुत लंबी चौड़ी एसी कार थी। और फिर उसने सोचा देखो आज तो दिन बदल गए, दिन बदल गए, सामान्य गाड़ी नहीं, टू व्हीलर नहीं, फोर व्हीलर में, और वो भी फ्रंट सीट में। अब गाड़ी चला रहे थे और साइड में आगे नहीं रखी थी, गिर जाएगी मिठाई, सो फ्रंट सीट में बाजू की सीट में रख दी। वो दोनों खुश हो गया कि देखो आज तो मेरे सही में दिन बदल गए, क्या मेरा पुण्य है, क्या मेरा पुण्य है। सेठ जी हाथों हाथ ले रहे हैं, एसी कार में मैं घूम रहा हूँ, आगे की सीट पे बैठा हूँ। देखा क्या आगे की सीट पे बैठे हुए किसको, किसको, जिसको साखल लेके घूमते सुबह सुबह, उसको फ्रंट की सीट में पिताजी को तो घर में पानी नहीं पिला रहे हैं, उसको अस्पताल तो नहीं ले जा पा रहा है बेटा, और कुत्तों को बगल में बिठाकर गाड़ी में घुमा रहे हैं। खुश हो रहा था वो दोनों भी, देखो आज तो एसी कार क्या, फ्रंट सीट क्या, इतनी लंबी चौड़ी ऑडी, खुश हो गया। आगे बढ़ते बढ़ते घर तक पहुंचे, घर में पहुंचे और अब गाड़ी से तो उतरना था, गाड़ी से उतरे और अपने घर में पहुंचे। घर छोटा मोटा थोड़ी था, घर छोटा मोटा थोड़ी था, बढ़िया बहुत सुंदर महल था, और बहुत बड़े सुंदर महल में बढ़िया एसी लगा था। पुनः दोनों खुश हो गया, देखो ऐसा होता है पुण्य, ऐसी होती है पूछ, तुम लोगों की क्या है। अपने आप को तारीफ कर रहा था, देखो बाकी पड़े हैं धूल में, मेरा नंबर आ गया, आज एसी कार, फिर एसी बंगले में जा रहा हूं। रिश्तेदार बैठे थे ऊपर वाली मंजिल पे। विमल सेठ जी पहुंचे नीचे, एसी घर में पहुंचे, तुरंत एक बटन दबाया, दरवाजा खुल गया, अंदर गए, 2 मंजिल चढ़ गए लिफ्ट में, लिफ्ट में चढ़ गए। वो कहता है देखो आज तो मुझे सीढ़ियां भी नहीं चढ़नी पड़ी। कौन कह रहा था? दोनों खुश हो रहा था, आज तो सीढ़ियां भी नहीं चढ़नी पड़ी, डायरेक्ट हम लिफ्ट से पहुंच गए। अब दोना था, मिठाई थी, विमल भैया ने ऊपर का तो दोना निकाल दिया, और नीचे का जो दोना था, जो खुश हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था, उसको प्लेट में रखकर रिश्तेदारों के सामने रख दिया। उन्होंने भी मिठाई दी थी तो नीचे क्यों रखेगा, हाथ में दी, तो उनने भी, जो रिश्तेदार आए थे, गेस्ट आए थे, उनने भी हाथ में ले लिया। और दोना खुश, और दोना खुश। अब तो फूला नहीं समा रहा था कि देखो ये कहता है पुण्य, इसे कहते हैं कीमत, इसे कहते हैं पूछ, देखो क्या मेरा सौभाग्य है, क्या मेरा सौभाग्य है। लोग मुझे आज हाथों हाथ ले रहे हैं, कभी लातों में थे, अब हाथों में है। इतरा रहा था, पुण्य के उदय में इतरा रहा था, अहंकार कर रहा था, जैसे रावण भी कर रहा था। समझ में आ गई थी भूल, पर फिर भी इतरा रहा था। भूमि गोचरी के सामने में कैसे झुकूं? भूल समझ में आई थी, वापस भी करना था सीता को, पर नहीं करा। ज्ञान की कमी थी क्या पंडित जी? आपके पास नहीं, रावण के पास भी ज्ञान की कमी नहीं थी, बुद्धि की कमी नहीं थी, पर जब जब अहंकार कसाय सताता है तो ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, नहीं आता समझ में। वो भी अहंकार में डूबा था, अपने अस्तित्व को, अपने स्वरूप को भूल चुका था कि भाई मैं कौन हूँ और क्या हूँ। फिर भी खुश हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था, देखो देखो मेरी कितनी बड़ी पूछ, कितनी बड़ी पूछ इंसानों की, इंसानों की तो बच्ची नहीं है पूछ, पर फिर भी बेचारे मेरे पूछ के पीछे पड़े हैं कि मेरी पूछ करो, मेरी पूछ क्यों नहीं। अहंकारी जीव, हाँ यही स्थिति है, पूछ लो तो सब काम है, नहीं तो कुछ काम नहीं।
खुश हो रहा था। जो गेस्ट आए थे उन्होंने प्लेट से उस दोने को उठाया, एक ने मिठाई का एक पीस लिया, खाया, अगले गेस्ट के हाथ में, दूसरे गेस्ट के हाथ में, करते करते जितने वह सभा उस पे बैठे थे सोफा पे, सबके हाथों हाथ वो दोना पहुंच गया। फिर सोच रहा था, देखो क्या सबके दिन हैं और मैं देखो मेरा क्या पुण्य है, इतने बड़े सेठ जी ने मुझे ले आए, वह भी एसी कार में, आगे बैठकर लिफ्ट से चढ़ा, पुनः इतने सारे बाहर के गेस्ट प्रतीक एक दूसरे के हाथों हाथ घूम रहा हूँ, कितना मेरा पुण्य है। घूम फिर कर आखिरी पुनः वह दोना था, सबने ले लिया। अब नंबर विमल भैया का था, मुँह तो मीठा करना था ना, सबने ले लिया। अब बचा हुआ एक पीस था मिठाई का, विमल भैया ने सोचा ठीक है सबने मुंह मीठा कर ही लिया है, मैं भी मुंह मीठा कर लेता हूँ। विमल भैया ने वह एक पीस जो मिठाई का बचा था उसको मुख में रखा, और इधर के हाथ में क्या था, हाथ में क्या था वकील साहब, दोना रखा था। उस दोने को इधर जैसे मुख में मिटाई गई उसे क्रश किया और बगल में डस्टबिन में डाल दिया। रोने लग गया दोना, रोने लग गया दोना, ये क्या हो गया, मैं तो अभी तो खुश था, मेरी इतनी कीमत थी, इसने मुझे फेंक क्यों दिया। जब कचड़े के डिब्बे में पहुंचा तब उसे समझ में आया विमल भैया कीमत दोने की नहीं थी, दोने में रखी हुई मिठाई की थी, कीमत इस पर्याय की नहीं है, पर्याय में बैठे हुए भगवान आत्मा उस मिठाई की है। तो इतरा रहा है मेरी पर्याय, मेरी पर्याय, मैं वकील, मैं पंडित, पंडित पंडित नहीं है, ये संयोगी भाव है। जब तक मिठाई है ना तब तक बेटे समाज सब पंडित कहेंगे, जब चले जाओगे ना वकील साहब बुरा नहीं मानना, जाओगे कि नहीं जाओगे, मैं भी जाऊंगा आप भी जाओगे, जितने बैठे सब जाएंगे, कोई आज कोई कल, पर जाएंगे सब। जाने के बाद लोग यही कहेंगे अच्छे थे वकील साहब, ऐसे सामने कोई अच्छाई करने नहीं आएगा, पर जाने के बाद अच्छे थे चंद्रेश जी। हाँ ऐसा ही है, जाना ही है, 7 दिनों में सबको जाना है। जितने लोग बैठे 8वां दिन नहीं लगेगा, साफ नहीं दे रहा हूं, नहीं तो को महाराज जी साफ दे रहे क्या, अरे जो भी जाएगा सोमवार से रविवार के 7 दिनों में ही जाएगा, 8वां दिन वो पैदा नहीं कर सकता। नहीं तो को महाराज जी क्या 7 दिन में हमको मिटा रहे, नहीं मैं नहीं मिटाता किसी को। कितनी बड़ी भूल में बैठे हैं, मेरी पूछ हो रही, मेरा सम्मान हो रहा है, मैं पद पे आसीन हूँ, भाई भूल मत करना। भीतर की भगवान आत्मा की मिठाई जब तक दोने में है, शरीर के पर्याय में है, तब तक इस शरीर की, इस पर्याय की, इस दोने की कीमत है। जैसे मिठाई गई विमल भैया ने उसको कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। वे तो फिर भी कचड़े के डिब्बे में जाने की योग्य था दोना, फिर भी कचड़े के डिब्बे में दोना पहुंच जाएगा, पर तुम्हें कहां ले जाएंगे, आपको फेंक देंगे क्या दादाओं, नहीं फेंकेंगे, बड़े कहां छोड़ के आएंगे। उस कचड़े पर को तो फिर भी घोड़े पर डाल के आ जाएंगे, पर तू जब कचड़ा बन जाएगा, तेरे से मिठाई निकल जाएगी, प्राण पखेरे उड़ जाएंगे, तुम्हें घर में रहने भी नहीं देंगे। और आप किसी डॉक्टर ने कह दिया कि कोविड से गए हैं, तो सोचेंगे भैया वे तो देंगे ही नहीं, तुम तो वहीं से निपटा लो, हम कर ले, हम यहीं पे तेरे और सब कर लेंगे। हाँ ऐसी स्थिति है वर्तमान में। वह तो दोना था, उसलिए फिर भी डस्टबिन में जगह मिल गई, आपको डस्टबिन में घूरे में भी जगह नहीं मिलेगी। जब तक पूरे जलोगे नहीं तब तक बेटा खड़ा रहेगा, चंद्रेश जी वही खड़ा रहेगा, और सर बचा है तो लाठी मार के फोड़ के और आ जाएगा, कपाल क्रिया और करके आएगा। नहीं होता क्या ऐसा, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। फिर भी अभी अकल नहीं आ रही है। आपके साथ नहीं होगा क्या, घर में रहोगे तो ऐसा ही होगा, घर में रहोगे तो ऐसा ही होगा। सर फोड़ने तक राह देखते हैं, पूरे जले के नहीं, लौट के तो नहीं आ जाएं, इसलिए खड़े रहते आखिरी तक, खड़े रहते 2 घंटे, बाकी सब भीड़ चली जाती है लकड़ी के बाद, पर 2-4 घर के लोग क्यों खड़े रहते हैं, पूरे जले के नहीं, पूरे जल जाओ तब जाता हूँ। हाँ भूत बन जाओ, कैसी बन जाओ, पर लौट के मत आना, इसलिए जलने के लिए खड़े रहते हैं।
सोच लो, विचार कर लो। उस दोने को तो फिर भी डस्टबिन में जगह मिली। वकील साहब इतना बड़ा घर है, विमल भैया इतना बड़ा मकान है, कोई एक कोना देगा क्या? बेटे से पूछ लो ना। मरने के बाद एक 3 फीट की जगह तुम्हारे बाहर में आंगन में दे दोगे, वही हमें संस्कार कर दो, कह देना बेटों से, मानेंगे क्या? पंडित जी घर में 3-3 4-4 मकान बने हैं, किसी एक घर के मकान में टांग के रखेंगे क्या कलेवर को? पंडित हो ना, विद्वान हो ना, नहीं रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा। दोने को तो फिर भी चंद घंटे के लिए डस्टबिन में, घोड़े में जगह मिल जाएगी। तुम्हें जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी घर से जाकर जला के पहुंचा कर आ जाएंगे, पर फिर भी समझ में नहीं आएगा। गलत बात कब करता हूं पंडित जी? सही तो बात है, बात तो सही है, पर सही बात सही समय पे समझ में आए तभी तो सही बात है। पर अभी सही बात समझ में नहीं आई है राजेश जी। घर में रह के जाओगे तो डंडे कंडे के साथ मरना पड़ेगा, और पीछे कमंडल के साथ जाओगे तो मोक्ष मार्गी और शिवार्थी बनकर जय जयकार साथ जाओगे। ये निर्णय आज ही कर लेना। जानते तो है पर मानते कहाँ हो। व्यवस्था बनाने के पीछे पड़े हैं, यहाँ की वहाँ। कोई व्यवस्था बनाने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं व्यवस्थित हो जाओ, सब अनुकूलता अपने आप मिल जाती है। ऐसा सोचेंगे तो राजेश जी चौथे काल में भी कोई व्यक्ति दीक्षा धारण कर नहीं सकता। चौथे काल में भी विपरीतताएं थी, प्रतिकूलताएं थी, अनेक अनेक वाद विवाद सब कुछ थी। ऐसा नहीं है कि दूध का धुला सब काल चल रहा है, वैसे ही वो अवसरपणी काल है। एक काल का दोष तो थोड़ा थोड़ा रहता ही है। प्रतिकूलता हमारे भीतर है तो बाहर भी प्रतिकूलता है, और अगर हमारे मन अनुकूल है तो कितनी ही प्रतिकूलता हो, सभी प्रतिकूलताओं में अनुकूलता बनती जाती है। समझो, कोई शाश्वत नहीं है। अगर अनुकूलता शाश्वत नहीं है, प्रतिकूलता भी लंबे समय तक रहने वाली नहीं है। अनुकूलता है रहती है, सुख के दिन एक से रहते क्या? नहीं रहते। जब सुख के दिन लंबे समय नहीं रहते हैं तो दुख के दिनों में क्यों हम घबरा रहे हैं? दुख के दिन भी लंबे नहीं रहते हैं। बस हमें हिम्मत चाहिए और वास्तविकता का बोध होना चाहिए कि ठीक है, प्रतिकूलता है, बनेगी, मिटेगी, यही तो नियम है संसार का। ये जितनी पर्याय है वो क्षणभंगुर है। कोई 2 घंटे, कोई 2 दिन, कोई 2 महीने, कोई 2 साल, बस इससे ज्यादा नहीं है। ये सब पर्याय मिटने वाली है, उस दोने की जैसी। वकील साहब बुरा तो नहीं लगा? विमल भैया बुरा तो नहीं लगा? बुरा भी लग जाएगा तो क्या कर पाओगे? मुझे भी चले जाना है, आपको चले जाना है। आप कुछ दिन बाद जाओगे, मैं पहले चला जाऊंगा ललितपुर से। आप तो यही रहोगे, मैं तो बस कुछ चंद दिन ही बचे हैं, मैं तो आपसे पहले चला जाऊंगा। आप सोचते ही रह जाना। चंद्र जी 2003 से बेचारे सोचते ही रह रहे। सोचते मत रहो, कुछ करो भी। वह सोचने की पर्याय अब बची नहीं है, अब कुछ करने का समय है। विचार करो, विचार करो। उन भाव और उन भावनाओं को समझो जो भाव और भावना मैं आज तक प्राप्त नहीं कर पाया हूँ। संसार में कोई भी वस्तु, कोई पर्याय, कोई संयोग स्थिर रहने वाला नहीं है, नित्य रहने वाला नहीं है। वही बात 6वें श्लोक में कह रहे हैं, पढ़ते हैं। बहुत सुंदर बात कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। जो विषय हम समझ रहे वही बात कह रहे हैं, पढ़ते हैं। जीवन बद्धं देहं क्षीरोदयमिव विनश्यते सिद्धं भोगोपभोग कारणं दवं नित्यं कहं होदि। एक साथ पढ़ो। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। जीव निबद्धम देहम, ये
जीव के साथ संश्लेष संबंध से सहित रहने वाला, 24 घंटे तेरा साथ देने वाला शरीर, जिसका क्षीरोदय में क्षीर और नीर जैसा संबंध है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह सकता, नीर और क्षीर का अलग अलग पृथकीकरण नहीं कर सकता। ऐसी ही तेरी जो आत्मा और शरीर संश्लेष संबंध के साथ बैठी है, भूल मत करो, भूल मत करो, ये शरीर नहीं बचेगा। बचेगा क्या? ये शरीर की पर्याय नहीं बचने वाली है, तो फिर कहाँ तू पड़े? विनश्यते शीघ्रम, शीघ्र ही नष्ट होने वाली है। मंत्र पढ़ते रहे माँ, ओस बूंद जो गले धूप में, याद है? ओस बूंद जो गले धूप में, वांजलि पानी, छिन छिन यौवन छीन होत है, क्या समझे प्राणी। फिर भी युवाओं समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ हम अपने दृष्टि को भटका रहे हैं। पर्याय पे जब जब दृष्टि जाएगी तब तब नरक की हम व्यवस्था बना रहे हैं, ये पक्का मान लेना। मात्र ये पर्याय नहीं, दूसरे की भी पर्याय, मात्र दूसरे की ये पर्याय नहीं, ये धन पर्याय भी द्रव्य पर्याय नहीं है, ये द्रव्य नहीं है, पुद्गल की पर्याय है। धन, वैभव, रूप, सौंदर्य, यौवन, ये सब कुछ अस्थिर है। मत डालो पर्याय पर दृष्टि मत डालो। पर्याय दृष्टि नरकेश्वरा, द्रव्य दृष्टि परमेश्वरा। द्रव्य यानी आत्मद्रव्य। इस आत्मा का शरीर का अनादि से संबंध है। अनादि के संबंध के साथ साथ जो मेरा साथ दे रहा है, वो पुद्गल परमाणु मेरा साथ नहीं देंगे। हम किसकी इच्छा कर रहे हैं बिल्लू सर? कौन भाई, कौन किसका? कोई किसी का नहीं है। सब अनित्य है, सब अनित्य है। ये मात्र कुछ क्षण का संयोग मिला है, पूर्व कर्म के उदय से हमें संयोग मिला है, और जो संयोग है उसका वियोग नियत है। ये निर्णय करना होगा तो ही कुछ सुख शांति मिलेगी, अन्यथा मिलने वाली नहीं है। ये क्यों नहीं अनुभव कर रहे हैं? वह द्रव्य भिन्न है, मैं द्रव्य भिन्न हूँ, उसकी पर्याय भिन्न है, मेरी पर्याय भिन्न है। जब जब हम पर वस्तु को अपना बनाने का, उसकी सुरक्षा करने का विचार करेंगे, तब तब दुखी होंगे, जब मेरी स्वयं की पर्याय नहीं बचने वाली। बचेगी क्या? बे सर पे कुछ कुछ सफेद हुए बिल्लू सर, ऐसे ही थे क्या? नहीं थे। जब वे तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं, तो किसी की बाला, किसी का कौन किसकी बात मानता है? नहीं है। इन बालों की तक सुरक्षा नहीं हो सकती, इस पर्याय की तक सुरक्षा नहीं हो सकती, उसको नहीं रोका जा सकता। फिर हम किसकी सुरक्षा की बात कर रहे? भोगोपभोग कारण दवम। जो भोग उपभोग के कारण रूपी जितने जितने द्रव्य, जितने जितने पर्याय थी, चाहे धन, संपत्ति, घर, मकान, कपड़े, क्रीम, प्रतीक, जो कुछ भी कर लो। देख लेना एक बार निहाल चंद जी को, देख लो ना, देख लो, पीछे बैठे हुए पंडित जी के चेहरे को देख लो। भविष्य की होने वाली तेरी पर्याय बिल्कुल ऐसी है। उनका जो पीछे वृद्ध बैठे दादा लोग, उनका ये भूत है और तुम्हारा वो भविष्य है, ये भूल मत कर लेना। हाँ, ये जितने वृद्ध बैठे हैं उनका युवा अवस्था भूत है, और जितने युवा है, जितना चेहरा चमक रहा है, दमक रहा है, शास्त्री खिंचवा लेना जितनी फोटो खिंचवानी है, और टांग लेना हर साल की एक एक फोटो। फिर पर्याय का परिणाम समझ में आ जाएगा। अभी खींच लो जितनी खींच सकते हैं फोटो। बहुत अच्छी सेल्फी ले लेना गोलू, पर जो सब गोल है ना, कहाँ गोल हो जाएगा पता नहीं चलेगा। सब अनित्य है। जब जीव के साथ पक्का संबंध रखने वाला सच्चा पड़ोसी, सच्चा साथी शरीर साथ छोड़ के जाएगा, फिर भोगो भोग के साधन कहाँ बचने वाले हैं? एक बार भोगने वाला भोग, बार बार भोगने वाले उपभोग, ना वस्त्र साथ रहेंगे, ना तुम्हारा आभूषण, ना श्रृंगार, कुछ भी साथ रहने वाला नहीं है। फिर भी 1.5 2 घंटे पता नहीं नहाने धोने में कहाँ चले जाते, प्रज्वल पता ही नहीं टाइम। साथ रहने वाला नहीं है।
जब शरीर नहीं रहने वाला तो इस भोगो भोग की सामग्री, द्रव्य, उनकी पर्याय, उनके संबंध क्या शाश्वत रहेगा। द्रव्यम नित्यम कहम होदी, ये भोगो भोग के द्रव्य नित्य कैसे होंगे, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। क्षण भंगुर है जीवन सारा, धन वैभव रूप तुम्हारा, नहीं बचा है कोई पद प्यारा, क्यों ना समझे मेरे यारा। समझो, समय हो रहा है पंडित जी, समय हो रहा है, उसका घड़ी का नहीं, घर जाने का नहीं, जाने का समय हो चुका है इस पर्याय से। पता नहीं है कितने क्षण बचे हैं, कितने महीने, कितने साल बचे हैं, किसी को कोई हिसाब नहीं है। मरना सबको, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। हर कोई अपनी अपनी बार मरेगा, कोई पहले कोई बाद में, कोई कब कोई कब, पर मरना सबको है। फिर मरना है ही तो शांति सुख के साथ मरो ना। क्यों डंडे कंडे के साथ सर फुड़वाने के पीछे पड़े हो। मरना ही है तो बढ़िया अभिषेक करवा के, शरीर की पूजा करवा के मरो ना, मुनिराज बन के मरो ना। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर समझ में यहाँ तक बहुत फिर भी समझ में आता है। क्यों विमल भैया, जब तक यहाँ बैठे तब तक पूरी बात महाराज की ऐसी लगती बस अभी निहाल चंद जी छोड़ दूँ, घर जाने नहीं यहाँ से। पर यहाँ से जैसे ही एक ही सीढ़ी उतर, महाराज का काम क्या है, महाराज तो कहते रहते, महाराज को क्या करने, उनने तो छोड़ ही दो घर, अभी बेटा है, बहू है, जो है बस करते रहो। उनकी थोड़ी सी व्यवस्था कर लो, उनकी थोड़ी सी व्यवस्था कर लो, ये मैनेज कर लो, वो मैनेज कर लो। अरे दुनिया को क्या राजेश मैनेज कर रहे, अपने मन को मैनेज कर। सब अनित्य है। तेरा सगा पड़ोसी, तेरा सगा मित्र धोखा दे सकता है, ये पड़ोसी धोखा दे सकता है, आयु कर्म धोखा नहीं देगा। ये संयोगी भाव है, ये रूप है, ये पर्याय है, ये धोखा देगी ही देगी, पर तेरा स्वभाव, तेरा स्वरूप, तेरी आत्मा कभी धोखा नहीं देगी। वो अकेले नित्य है, बाकी सब अनित्य है। खुश हो रहे हैं पंडित जी। घटमौली सुवर्णार्थी, बहुत सुंदर बात आचार्य समंतभद्र स्वामी ने देवागम स्तोत्र में लिखी, पढ़ी क्या? पढ़ना पढ़ना, विद्वानों को तो पढ़ने जैसा ग्रंथ है। बहुत तर्क और न्याय से कहा है। एक बेटा दुखी हो रहा है, राजा का बेटा दुखी हो रहा है, मेरा मुकुट नष्ट हो गया, मेरा मुकुट नष्ट हो गया, मेरा मुकुट पिताजी ने नष्ट कर लिया। उस राजा की बेटी खुश हो रही है, मेरे लिए चूड़ियां कंगन बन गए सोने के। बेटा क्यों रो रहा है? मेरा मुकुट सोने का नष्ट हो गया। बेटी क्यों खुश हो रही है? मुझे सोने के कंगन मिल गए इसलिए खुश हो रही है। राजा फिर भी ना खुश है, ना उदास है, ना दुखी है, ना सुखी है। वो यही सोच रहा है, सोना तो मेरे बेटे के पास बेटे के पास था, अब बेटी के पास पहुंचा है, सोना तो सोना ही है। बदला क्या था? बदला क्या था? पर्याय बदली थी। ऐसी ही प्रति समय तेरी पर्याय बदल रही है, नष्ट हो रही है, पर तू जीव वैसा ही है, भूल मत कर। जाओ, समय हो गया है। एक क्षण की भूल जीवन भर शूल बन के चुभती है। इसलिए युवाओं, पर्याय मिटने से पहले अपनी भूल को सुधार कर लेना। अभी तक बेचारा रावण जलता आया है, अभी तक करोड़ों वर्षों तक रावण जलता आया है। हम भले ही दूसरों के नज़रों में नहीं जल रहे हैं, पर स्वयं के नज़रों में हम बार बार अपनी भूल को समझ के जल रहे हैं। जाओ, सबको जलना है। जलना है ना? जलना है ना कि नहीं जलोगे? जलना है, सबको जलना। जिसकी पर्याय नष्ट होगी सबको जलना है। फिर जलने से पहले विमल भैया जलना छोड़ दो। जलना है ही, सबके शरीर को पर्याय को जलना है, तो जलने से पहले निहाल चंद जी जलना छोड़ दो।
बदलने की भावना नहीं, स्वयं को बदलना सीख लो। हम दूसरों से जल रहे हैं ईर्ष्या से, उनका ऐसा क्यों, उनका वैसा क्यों। कम से कम त्यागी व्रती बने हो तब तो दूसरों से जलना छोड़ दो। नहीं छोड़ पा रहे हैं। पर्याय का जलना नियत है, नष्ट होना नियत है। फिर हम कसाइयों से ईर्ष्या से आपस में माँ क्यों जले। मत जलो। कल जलेंगे मिलेंगे, जलेंगे नहीं मिलेंगे। जलते तो 23 घंटे है, कम से कम यहाँ अपनी आत्मा से जिनवाणी से मिलेंगे, करेंगे कल। और अनित्य भावना और नित्य भावना का, नित्य जान के कह रहा हूँ, अनित्य भावना तो पड़ी है, कल नित्य थोड़ी सी भावना भी समझेंगे। समय आज का हो गया है, कल करेंगे विस्तार से कुंद कुंद स्वामी के अगले श्लोक पर चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की